हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन सीरीज़ 10 के बारे में। और ये जो क्वेश्चन सीरीज़ 10 है, इससे पहले जो है हम 9 क्वेश्चन सीरीज़ डिस्कस कर चुके हैं। वैसे तो ये जो है लाइव होती है डेली 9 PM, ठीक है, रात में, लेकिन जो है कुछ रीजंस की वजह से हम इसको लाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो आज जो है हम अपनी 10वीं क्लास डिस्कस करेंगे और आई होप आपको जो है सबको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। और कुछ बच्चों का डाउट ये है कि मैम जो है आप बहुत इजी क्वेश्चन करवा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। तो भैया मैं आपको बता दूं, कोई भी आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लो, 60 क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं है कि 60 के 60 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ हो, ठीक है। उन 60 क्वेश्चन में से 15-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी टफ होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही हल्के फुल्के होते हैं। तो 15-20 क्वेश्चन बहुत ही हल्के फुल्के होंगे और 15-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मीडियम होते हैं, ठीक है। तो अभी जो है हम इजी टू मीडियम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे अभी जो है मैं आपको इजी क्वेश्चन डिस्कस करवा रही हूँ। धीरे धीरे जो है इनके बीच में मीडियम क्वेश्चन भी आ रहे हैं और कई कई ऐसे भी हैं जो टफ भी हैं, ठीक है। लेकिन जो है लास्ट के जब आपके 15 डेज रह जाएंगे तो हम अच्छे खासे जो है हार्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। क्योंकि सीरीज़ का मतलब ये होता है कि इन सारी सीरीज़ को फॉलो करके आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करें और जब ईजी क्वेश्चन आए आप उसको गलत कराओ, क्योंकि वही है, किसी बच्चे को वो चीज़ें आती हैं, किसी को नहीं आती, ठीक है। तो चलिए अपनी आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं कहती हूँ कि अपना जो है एक पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, एक पेन लो, एक कॉपी लो, ठीक है। उसके बाद जो है अपनी मार्किंग करो 15 में से कि 15 में से आपके कितने आप यहाँ पर कितना स्कोर करते हो, और फिर कमेंट करके मुझे बताओ कि आपने जो है कितना स्कोर किया है इन टेस्ट सीरीज़ के अंदर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में जो है कंसीडर नहीं किया जाता। जैसा कि मैंने कहा था कि मेमोरी जो है आपकी दो टाइप्स की हो गई, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी में आपकी रैम एंड रोम आ जाती है और सेकेंडरी में आपकी फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, ठीक है। ये सारी जो होती है, फ्लैश ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सारी जो है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती हैं, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क है, बिल्कुल सेकेंडरी स्टोरेज है। ऑप्टिकल डिस्क है, बिल्कुल है। लेकिन रैम जो है वो आपका क्या आ गया, प्राइमरी स्टोरेज आ गया। ये भी आपका सेकेंडरी है, ये भी। तो इसने बोला था नोट पूछा था, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, द प्रोसेसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर। जो प्रोसेसर है वो आपका एग्जाम्पल है कंप्यूटर का, क्या हो जाएगा। तो प्रोसेसर यानी कि CPU है। और जैसा कि मैंने कहा था कि कंप्यूटर में आपके दो ही मेन चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका हार्डवेयर और सेकंड होता है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक होगा हार्डवेयर और एक होगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर में जितने भी आपके, जिसको आप छू सकते हो, जिन चीज़ों को आप देख सकते हो, हाथ लगा सकते हो, जितने भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होंगे, CPU होगा, वो आपका क्या होगा, हार्डवेयर होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, हार्डवेयर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हेक्साडेसिमल नंबर इज नंबर टू द बेस ऑफ। जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है, आपके नंबर क्या होते हैं, ऑक्टल होता है, बाइनरी होता है, डेसिमल होता है और हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है। बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है और हेक्सा का 16 होता है। तो आपका बेस कितना होगा भाई, 16। तो आपका आंसर होगा सी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, जावा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो जावा है आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसी है, कंपाइलर है, हार्डवेयर डिवाइस प्रिंटर है, लो लेवल है, हाई लेवल है, प्रोग्रामिंग मिडल लैंग्वेज है। तो जावा जो है वो आपकी किस तरीके की लैंग्वेज होगी, हाई लेवल लैंग्वेज होगी, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी नंबर। इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपके बाइनरी नंबर नहीं होते। जैसा कि मैंने कहा था कि जब आपकी बाइनरी की बात आती है तो दो ही नंबर होते हैं, दैट इज 0 और 1। 0 होता है ऑफ के लिए, जैसे आप बटन को ऑफ कर देते हो तो 0 हो जाएगा। जब आप बटन को ऑन कर दोगे तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। इससे अदर नंबर आप बाइनरी में नहीं ले सकते। 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, कोई भी नंबर नहीं आएगा। जितना भी जो है सीक्वेंस या सीरीज लिखी होगी वो 0 1 की फॉर्म में होगी। तो यहाँ पर देखो, ए जो है वो 0 1 की फॉर्म में है, बिल्कुल है, ठीक है। बी जो है 1 1 की फॉर्म में है, तो ये भी सही है। यहाँ पर देखो, सी ऑप्शन में आपका 3 भी आ गया, 2 भी आ गया। जैसा कि मैंने कहा कि बाइनरी में दो ही नंबर होंगे, 0 और 1। लेकिन डी और ई तो फॉलो कर रहा है, लेकिन सी फॉलो नहीं कर रहा। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, सी होगा, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द एक्रोनिम ऑफ वैन की जो है फुल फॉर्म क्या होगी। तो फटाफट रिप्लाई कर दो, वाइडेस्ट एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, नेटवर्किंग, वाइड एरिया नेटवर्क या फिर वाइडर एरिया नेटवर्क, ठीक है। बहुत सीधी सीधी डेफिनेशन है, सीधी सीधी फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो डी हो जाएगा।
सेवन्थ क्वेश्चन देखो, एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर भी जो है आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई? डी आ जाएगा, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन देखो, कनेक्शन टू द इंटरनेट। जो कनेक्शन आपने इंटरनेट से किया है यूजिंग अ फोन लाइन के थ्रू एंड मॉडम के थ्रू, तो आप उस कनेक्शन को क्या कहोगे? डिजिटल कहोगे, डायलअप कहोगे, ब्रॉडबैंड कहोगे, डिश कहोगे, या बोथ ए बी एंड सी? क्या कहोगे भाई? तो इसको आप कहोगे डायलअप। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा भाई? डायलअप। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, डॉक्यूमेंट कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश टू द वेब। जो डॉक्यूमेंट आप कन्वर्ट करते हो डैश कैन बी पब्लिश टू द वेब, तो किस में पब्लिश किए जाएंगे भाई? किस में पब्लिश होते हैं जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं? वो HTTP की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई? बी आ जाएगा। टेंथ क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का जो आपका एक्सटेंशन है वो क्या होगा भाई? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है भाई? वो होता है आपका डॉक, क्योंकि यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट करना है, बुक प्रिंट करवानी है, तो आपका हो जाएगा डॉक, ठीक है। अगर आप पावर पॉइंट की बात करते हो, अगर पावर पॉइंट का एक्सटेंशन पूछे बोले तो आप बोलोगे PPTX आफ्टर 2007। 2007 के बाद जो है पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन है वो PPTX हो गया है। 2007 से पहले जो था वो PPT था, क्योंकि जो है 2007 या 2007 के बाद उसमें XML जो है मार्कअप लैंग्वेज ऐड हो गई, तो यहाँ पर जो है इसका क्या बन गया? PPTX बन गया, ठीक है। ऐसे ही हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल का है XSL, ठीक है। लेकिन ये भी जो है वो आपका 2007 से पहले था, बिफोर 2007। अगर आफ्टर 2007 की बात करें तो ये आपका हो गया है XLSX, ठीक है। तो ये चीज़ें माइनर सी हैं लेकिन आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, 11th क्वेश्चन देखो, आउटलुक एक्सप्रेशन। जो आउटलुक है वो किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है? प्रोटोकॉल को, सर्च इंजन को, ब्राउजर को, नेटवर्क को, ईमेल क्लाइंट को। तो ये करता है ईमेल क्लाइंट को, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखो, प्रिंटर एंड स्क्रीन्स इन कंप्यूटर सिस्टम आर कॉमन फॉर्म ऑफ। जो कंप्यूटर हैंड स्क्रीन्स हैं वो किस टाइप की होती है? प्रिंटर आपके आउटपुट होते हैं, स्क्रीन क्या होते हैं? आपके मॉनिटर की स्क्रीन होगी। तो प्रिंटर एंड मॉनिटर आपके क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा? आउटपुट। क्योंकि कभी कभी हम स्क्रीन में कंफ्यूज हो जाएंगे भाई स्क्रीन क्या होगी, ठीक है। तो स्क्रीन जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है, मॉनिटर पे भी तो आपको एज ए स्क्रीन दिखाई देती है, तो मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट। तो स्क्रीनिंग भी क्या होगी? आउटपुट होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा भाई? आउटपुट। 13 देखो, LSI की आपको फुल फॉर्म बतानी है। LSI की फुल फॉर्म होती है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो आपके जो D और E ऑप्शन है वो दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो यही आएगा, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखो, कंट्रोल+N इन MS वर्ड इज यूज टू। कंट्रोल+N जो है वो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भाई C। वैसे नीचे भी मेंशन है यहाँ पर। 15 क्वेश्चन देखो, कनेक्शन टू अदर डॉक्यूमेंट से कनेक्शन करने के लिए और टू अदर लोकेशन विद इन अ वेबसाइट इज नोन एज। ऐसे को आप क्या कहोगे? हाइपर लिंक्स कहोगे। तो आपका जो आंसर है वो हाइपर लिंक्स आएगा। अगर पूछ ले कि शॉर्टकट क्या होगा, तो शॉर्टकट होता है Ctrl+K, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टकट हो जाएगा अगर आपको हाइपरलिंक का शॉर्टकट पूछ ले। अगर आपको बोले कि कनेक्शन करवाना है डॉक्यूमेंट और अदर लोकेशन, मतलब आपको कोई एक लिंक दे दिया एक पेज पर और आप उस पेज से दूसरे पेज पे चले गए, तो आप क्या बन गया? हाइपरलिंक बन गया, ठीक है। तो इसी को आप क्या कहोगे? हाइपरलिंक, ठीक है। तो आई होप आपको 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको जो है इन 15 क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और 15 में से जो है आपने कितना स्कोर किया है वो भी जो है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि जो आपका स्कोर है वो इतना आया है, आपके मार्क्स इतने आए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल आज तो जो है बाकी क्लासेस से बहुत ही ज़्यादा इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, और जो है फिर भी जो है आपने क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा। और फिर भी जो है अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आया है तो आप जो है बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो। अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बिल्कुल बनता है ना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि बाकी बच्चों का भी हेल्प हो सके। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।